अब देखिए, अब मैं वो क्वेश्चंस बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में धर्म है, ठीक है, प्रारंभिक जीवन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपको ऐसे फिगर बना देगा, ठीक है, और पूछेगा कि इसको और इसको में सॉल्व कर दिया। हिंदी में बोलते हैं लघु पथिक, लघु पथिक सॉल्व कर दिया, ठीक। और कह देगा कि इसका इस पर क्या प्रभाव होगा, इस सर्किट पर क्या प्रभाव होगा, या पूछ लेगा कि इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा। दो चीज पूछ सकता है, ठीक है। पूछेगा कि इस सर्किट में क्या प्रभाव होगा या इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ठीक। बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज पैरेलल में है, ठीक है। पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे और निकाल देंगे, ठीक। लेकिन गलत है, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया गया, शॉर्ट कर दिया गया है तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। शॉर्ट में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। जो परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। देखिए दो कंडीशन होती है, इसका आंसर क्या होगा, शून्य हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दो कंडीशन होती है, ये क्वेश्चन लेके बताने का क्या पर्पस है, ठीक। देखिए दो कंडीशन होती है, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट को बोलते हैं खुला परिपथ, और एक होती है आपकी शॉर्ट सर्किट। उसको बोलते हैं लघु पथिक, लघु पथिक, ठीक। तो ये आपका क्या शॉर्ट सर्किट है, इसको शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कंडीशन में क्या होगा, तीन चीजें होती है, शॉर्ट के कंडीशन तीन चीजें होती है। पहला क्या होता है, जो आपकी करंट होगी वो क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लिखो अनंत हो जाएगी, ठीक। दूसरा क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, वोल्टेज क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट कंडीशन। अगर ओपन सर्किट की बात आएगी तो इसमें उल्टा हो जाएगा, ओपन सर्किट में उल्टा हो जाएगा, ठीक। ओपन सर्किट मतलब यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया है और यहाँ पे हमने टर्मिनल को खुला छोड़ दिया, ये टर्मिनल है इसको खुला छोड़ दिया। ये कंडीशन होगी आपकी ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में क्या होगा, करंट जो होगी वो होगी शून्य। ओपन सर्किट की कंडीशन में करंट क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। प्रतिरोध अनंत होगा और वोल्टेज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये चीज लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। देखो अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये आपको सर्किट दे दिया है, ठीक है। ये R1 इक्वल टू 36 ओम है, R2 इक्वल टू 40 ओम है, और ये आपका R3 ओम है, और ये आपका R4 50 ओम है,
R थी आपका 60 ओम। अब कह रहा है कि इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो नहीं निकालना। तो वोल्टेज ड्रॉप निकालने के पहले करंट निकालेंगे, ठीक। करंट निकालने से पहले हम क्या करें, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, इन्होंने हिंट दिया है, इन्होंने एक हिंट दी है, क्या दिया, ध्यान से यहां से आई करंट फ्लो होगी, ठीक। अब यही आई करंट इसमें आई, अब यहाँ ये करंट आई से फ्लो होगी, लेकिन अब यहाँ पे करंट आई तो करंट दो पाथ में गए, ठीक। I2 इधर फ्लो होगी, अब ये आई करंट होगी इसमें दो पार्ट में डिवाइड होगी, ये करंट आपके दो पार्ट में डिवाइड होगी, ये आपकी I2 होगी, तो ये ऑब्वियसली क्या होगी, I1 होगी। तो इससे पता क्या चलता है, ये दोनों डिस्टेंस आपके किस में हो गए, पहले मतलब करंट आपकी डिवाइड हो गई, ठीक। और फिर यही देखिए, तो यही करंट आपकी आई हो जाएगी, ठीक। तो यहां से I2 आई और यहां से आपकी I1 है, तो यह मिलके आपकी आई हो जाएगी, क्लियर है। तो अब हम पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक। तो ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में। तो दो रेजिस्टेंस के पैरेलल में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम इसको बोल देते हैं इसको बोल देते हैं R2 डैश, ठीक है, जो डायरेक्शन बनेगा। तो दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो उनका फॉर्मूला होता है R1 into R2 by R1 plus R2, ठीक। अब देखो R1 कितना दिया, 40, ठीक, ये कितना दिया, 60, और 40 plus 60, ठीक। तो कितना, 4 6 24, ये कितना हो जाएगा, 100, तो कितना है, 24, ठीक। तो नया सर्किट बना लेते हैं। मैं देखो हमेशा कहता हूँ कि जब सर्किट के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, चाहे इंटर का हो, चाहे हाई स्कूल का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो, उसमें अगर आप बीटेक कर रहे हो तो बीटेक में नेटवर्क सब्जेक्ट ही है, उसकी एक मोटी बुक नहीं आती, मैंने पढ़ी हुई है, नेटवर्क की एक बुक है, ठीक है, उसमें सर्किट्स का ही सब होता है, ठीक। तो उसमें हमने हमेशा बताया कि सर्किट को पहले सॉल्व करिए स्टेप बाय स्टेप, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो हमको मैं बनाया गया फिगर, और इन दोनों का रिजल्टेंट ठीक हुआ था, 220 वोल्ट होंगे सप्लाई किया हमने, ठीक। तो ये हो गया अपना R1 कितना है, 36। अब ये R2 डैश में निकाला है, ठीक, ये R2 डैश हो गया, ये क्या है आपका 24, और ये आपका R4 कितना है, 50, ठीक। अब ये तीनों किसमें आ गए, सीरीज में आ गए, ये तीनों किसमें आ गए, सीरीज में। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो टोटल को बोल दिया RT, तो RT क्या लगेगा, R1 प्लस R2 डैश प्लस R4 हो जाएगा, जोड़ दो, 36 प्लस 24 प्लस 50, कितना 36 24 कितना 50 हुआ है, 60 हो गया, 60 प्लस 50, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 110 होगा, ठीक। अब हम निकालेंगे करंट, क्या निकालेंगे, करंट बाय द ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, सो I इक्वल टू V बाय R। V कितना दे दिया आपको, 220, और R निकाला है 110, तो कितना है आपका, 2 एम्पीयर, ठीक, क्या है, 2 एम्पीयर। अब उस सर्किट को भूल जाओ, उस सर्किट को भूल जाओ, अब 2 एम्पीयर करंट यहाँ फ्लो होगी, तो यही 2 एम्पीयर इसमें फ्लो होगी, यही 2 एम्पीयर इसमें फ्लो होगी, यही 2 एम्पीयर इसमें फ्लो होगी। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, V1 होगा, तो सीरीज में कनेक्ट होंगे, यहाँ पे V2 होगा और यहाँ पे V4 होगा, क्योंकि R4 रेजिस्टेंस है।
तो V4 निकालेंगे क्या हो जाएगा, V4 इक्वल टू I इंटू RA4 हो जाएगा। ठीक, I कितना दिया आपको 2 एम्पियर और इसकी वैल्यू 50, तो कितना आएगा 100 वोल्ट। कितना आएगा, मतलब R4 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कितना होगा 100 वोल्ट। तो आंख मूंद कर आप किस पे टिक लगा दोगे 100 वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो समझो समझो, ये आपको एक सर्किट दे दिया गया, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि OX में करंट का मान कितना होगा, OX में करंट कितनी फ्लो होगी, ठीक। अब ध्यान दो, ये प्रकार का यहाँ क्या है, जंक्शन, जंक्शन है ना, जंक्शन पे अब सारी धाराएं आ रही हैं और जा रही हैं। तो चाप का प्रथम नियम क्या कह रहा है कि किसी जंक्शन से आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, या कहते हैं इस समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दो चीजें करना, एक बात को तोड़ मोड़ के दोनों चीजें, ठीक। अब ध्यान दो, मैंने क्या बताया था, जो जंक्शन की ओर आएंगे उसको क्या लेंगे, प्लस लेंगे, ठीक, और जो जंक्शन से दूर जाएंगे उसको माइनस, ठीक। तो लिखेंगे KCL लगाने पर, KCL लगाने पर किरचॉफ करंट लॉ लगाने, धारा का नियम लगाने पर, इसको धारा का नियम कहते हैं, बताया था कहते हैं, ठीक। अब ध्यान दो, ये करंट आपकी क्या जंक्शन की ओर आ रही है, तो उसको क्या लेंगे प्लस लेंगे। अब ध्यान दो, ये जंक्शन की ओर आ रही है, इसको क्या होगा 2A, ठीक। अब मान लेते हैं कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है क्या फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है, ठीक। अच्छा, अब ये देखो, इसकी अगर देखो ध्यान से देखो, ये है, देखो ये जंक्शन से क्या कर रहा है, इसमें मान लेते हैं I करंट फ्लो हो रही है, ठीक। तो ये जंक्शन से क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, तो इसको क्या लेंगे माइनस लेंगे, सो माइनस I, ठीक। अब देखो ये भी जंक्शन से क्या कर रही है, दूर जा रही है, 6 एम्पीयर जंक्शन से दूर जा रही है, तो इसको भी माइनस ले लेंगे। अब ये देखो 5 एम्पीयर जंक्शन की ओर आ रही है, तो इसको ले लेंगे प्लस का 5 इक्वल टू 0, यही तो है हमने। अब ध्यान दो, 10 को 2 12 माइनस I और ध्यान दो, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, सबको जोड़ लो, 12 5 17 माइनस I और 6 इक्वल टू 0, ठीक। ये 2.5 का है, ठीक है, बता मुझे से 2.5 लिखो, चलो फिर ध्यान दो, 10 आ रही है प्लस ये भी जंक्शन क्यों जा रही है प्लस 2 पॉइंट, और ये जंक्शन से दूर जा रही है माइनस का I, ये जंक्शन दूर जा रहा है माइनस का 6 और जंक्शन जा रहा है प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो कितना हो 17 पॉइंट माइनस 6 और माइनस का I इक्वल टू 0, ठीक। तो 17.5 में से 6 गया तो क्या बचा 11.5 बचा, माइनस I इक्वल टू 0, सो I इक्वल टू क्या आ जाएगा 11.5 एम्पीयर, ठीक। तो इस करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी
इस करंट की वैल्यू हो जाएगी I इक्वल टू 11.5 एम्पीयर। अब देखिए ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है इस सर्किट में आपको कुल धारा का मान निकालना है। कैसे निकालोगे? 30 ओम 30 ओम 30 ओम, ये तीन रेजिस्टेंस आपके कनेक्टेड है। ये आपका 100 ओम है, ये आपका 50 ओम है, ये आपका 50 ओम। तो ध्यान से देखो, अगर मानो करंट निकालेंगे, अगर आपने करंट को डिवाइड करना सीख लिया, अगर आपने करंट को डिवाइड करना सीख लिया, ठीक, करंट को पकड़िए से, किसको पकड़िए? करंट। तो आपको केसीएल में प्रॉब्लम नहीं होगी, केवीएल में प्रॉब्लम नहीं होगी, और टोटल रेजिस्टेंस निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी बात को समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है? चलो मान लेते हैं यहाँ पे करंट है, करंट को निकालनी है, ठीक, मान लीजिए। अब यहाँ पे जो करंट है, तो अब इसको तीन रास्ते मिलेंगे, इसको तीन रास्ते मिलेंगे। तो यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो गई, यहाँ पे I2 हो गई, यहाँ पे I3 हो गई। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि तीनों रेजिस्टेंस किसमें? समांतर में, ठीक। अब यही करंट यहाँ से उतरी, I1 हो गई, ये आपकी I2 हो गई, और ये आपकी I3 हो गई, वही बन गई पूरी आपकी करंट I, ठीक, ओके। तो ये करंट इसमें फ्लो होगी। अब फिर यहाँ पहुंची, फिर इसको दो रास्ते मिले, ये आपका I1 हो गया, ये आपका I2 हो गई, ये कंबाइन हो गए, ये I1 हो गई, ये आपकी I2 हो गई, तो यही आपके I1 फ्लो हो जाएगा, ठीक। तो इससे ये पता चलता है बच्चा कि ये और ये समांतर क्रम है, ठीक। तो हमने एक चीज बताई थी, अगर ध्यान से समझोगे, अगर तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर सीरीज में है, सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? सीरीज में है तो क्या रहेगा? R प्लस R प्लस R, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3R हो जाएगा। बताया था पैरेलल में आते हैं, समांतर में। IIT जेई में यही सिखाया जाता है कि आपको अब समांतर में लगाओ 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो वहां पे कॉन्सेप्ट ये लगाते हैं। IIT जेई की अगर तैयारी करोगे तो वहां पे तक टाइम तो होता नहीं ना, वहां पे आपको एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट में सॉल्व करना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा RT इक्वल टू R/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? R/3। चूंकि ये पहले में कनेक्टेड है तो R की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 30 हो जाएगी, 30/3, तो कितना है? 10, ठीक। इसी तरह इसका निकालेंगे, ठीक। इसको बोल दो तुम R1 डैश, क्या बोल दो? R1 डैश, और इसको बोल दो R3 डैश। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब दो रेजिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा, R/2, तो 50/2 कितना है? 25। आगे अब हम फिर से नया सर्किट ड्रॉ करेंगे, फिर से नया सर्किट ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो नया सर्किट जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ ड्रॉ करेंगे, इनका रिजल्टेंट कितना है? 10 होगा, ये 100 5, और इनका रिजल्टेंट कितना है? 25, 100, ठीक। और ये आपकी सप्लाई होगी 100। अब ध्यान दो, यहां पे आई करंट होगी, अब ये तीनों किसमें आ गए? अरे गधा पहले कैसे आएंगे?
समांतर को इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं, सीरीज में आ जाएंगे। यही करंट इसमें फ्लो होगी, यही करंट इसमें फ्लो होगी, यही करंट इसमें फ्लो होगी। ठीक, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं इसका। RC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 डैश प्लस R2 प्लस R3 डैश। 10 प्लस 100 प्लस 25 कितना हुआ, 135 हो, कितना है 135 ओम है। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब हम लगाएंगे वोल्टेज कितना दे दिया हमने, 100 ओम दे दिया। ठीक, तो हमको करंट निकालना, तो बाय द रूल्स का V is equal to IR, so I equal to V by R। V कितना है आपका 100, हाँ, और 135। काटो पीटो उसको, 5 से काटो उसको, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और कितना है ये, तो यह 20 बटे, तो इसको सॉल्व करोगे तो 0.74 एम्पीयर आएगी करंट। कितनी आएगी, 0.74 एम्पीयर। कितनी आएगी, 0.74 एम्पीयर। तो करंट की वैल्यू क्या गई, 0.74 एम्पीयर। देखो क्या हो गया, देखो बच्चों, केवीएल लगाने में अच्छे चौक में हवा निकल जाती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से सॉल्व करोगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, कितना भी केवीएल लगवा नहीं है, ठीक, इसको मानते हैं हम लोग लूप 1, इसको मानेंगे लूप 1। क्या मानेंगे, लूप 1, इसको मानेंगे लूप सेकंड। मान लेते हैं इसमें करंट आपकी क्लॉकवाइज I1 फ्लो हो रही है, ठीक, इसमें करंट आपकी फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज I2, ठीक। अब जो मैं बता रहा हूं ध्यान से देना। अब ये करंट यहां से चली तो ये आपकी I1 करंट आएगी, ठीक, और ये चली तो इधर से आपकी ये I2 करंट आएगी, ठीक। तो यहाँ पे जब भी हो जाएगा तो इसको लेंगे I1 माइनस I2, ठीक, ठीक है। अब ध्यान दो कैसे करते हैं, तो लिखेंगे अप्लाई लूप 1 में, लूप 1 में केवीएल लगाने पर, क्या लगाने, केवीएल लगाने पर, ठीक। अब हमने क्या बताया था कि वोल्टेज ड्रॉप हमेशा प्लस में लेते हैं। केवीएल के बाद बताया था, लेक्चर दे रहे थे, किरचॉफ का नियम का जब लेक्चर दे रहे थे तो हमने बताया था कि जितना वोल्टेज ड्रॉप लेंगे, लिख लो चाहे, जितना वोल्टेज ड्रॉप लेंगे वो प्लस में लेंगे, और करंट किधर से एंटर कर रही है उसका साइन में देखेंगे। अब करंट हमें क्लॉकवाइज माने दोनों, तो करंट किसे एंटर करेगी, माइनस एंटर करेगी, तो यहाँ पे ले लेंगे माइनस का 10, ठीक, प्लस। अब जब लूप में लेंगे, लूप 1 में लेंगे, तो यहाँ पे दो करंट आ गए ना, तो हम जब इसमें लेंगे तो जो करंट इसकी है उसमें से दूसरी वाली घटा के लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 into I1 माइनस I2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो 2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 10 आ गया। इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई।
अब इसमें लूप लगाएंगे, लूप सेकंड में केवीएल लगाने, केवीएल लगाने। अब देखो, अब करंट आ रही है, ठीक। अब यहां पे देखो, यहां से करंट आ रही है, तो जब हम ऐसे इंटर कर रहे हैं तो यहां पे हो जाएगा I2 माइनस I1 हो जाएगा, क्योंकि करंट हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे ना। तो जब जिस रूप में लेते हैं तो उसमें की करंट में से दूसरी करंट निकालते हैं, ठीक। तो यहां पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 into I2 माइनस I1 हो जाएगा, 2 into I2 माइनस I1। अब यहां पे I2 करंट फ्लो इसमें, तो ये जाएगा 5 I2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। समझ में आया? अच्छा, अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें, सुनो ध्यान दो, अगर ये माइनस कॉमन ले लेते तो ये बन जाएगा, ठीक। तो माइनस में कॉमन लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो 2 into I1 माइनस I2 हो जाएगा, वही चीज है, प्लस 5 I2 इक्वल टू 0, वही है। अब यहाँ पर 2 into I1 I2 की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, हाँ। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, माइनस का 10 लिख सकते हैं, और प्लस 5 I2 इक्वल टू 0। अब ये माइनस हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा 5 I2 इक्वल टू 10। सो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/5, तो 2 एम्पीयर। तो I2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 एम्पीयर। और आपका 5 ओम में कौन सा करंट फ्लो होगा, I2 फ्लो होगी ना, I2 में निकाला था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 एम्पीयर, कितना आ जाएगा, 2 एम्पीयर। इसकी वैल्यू हो गई 2 एम्पीयर। अब हमको I1 निकालना है, तो क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन कर दो, निकल आएंगे I1 भी, ठीक। जब I2 पूछा तो I2 निकालो ना, मुझे भी I1 निकालो, जितना काम कहा जाए उतना ही करना चाहिए, ठीक है। देखिए, बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन में बता रहा हूं, ठीक। 50 ओम प्रतिरोध के धातु तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर देते हैं, उसका नया प्रतिरोध होगा। देखिए, अगर सिस्टम वाइज सॉल्व करोगे तो 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। क्या बनाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, R इक्वल टू रो L बाई K, ठीक है। इससे करेंगे भाई, ठीक है। इससे करेंगे तो क्या होगा, 2 इक्वेशन बनेगी, ठीक, 2 इक्वेशन बनेगी, ठीक, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूं वो करिए। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो, जब लंबाई वाला है खींच चौड़ा कर देते हैं, लंबा कर देते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं बता रहा हूं, R डैश, मतलब नया क्वेश्चन बनेगा उसको R डैश बोलते हैं। ये हो जाएगा n² R। इस सिंपल से फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, इसको करेंगे, 2 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, सॉल्व करो तो तब आएगा, ठीक, ठीक। चलो, तो R डैश नया प्रतिरोध पूछा है, तो हमने बोल दिया R डैश। n मतलब जो लंबाई दुगुना कर रहा है, तिगुना कर रहा है, चौगुना कर रहा है, 5 गुना कर रहा है, जो कर रहा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर,
और प्रतिरोध कितना है 50, तो कितना हुआ 4 गुने, तो कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा 200। अरे चाचा नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा ये लिख लो, बस हो गया खत्म, एक लाइन में खत्म। कौन पढ़ाया तुमको? इंजीनियर आशीष कुमार श्रीवास्तव। सिंपल मेथड बताएंगे, ये IIT जेईई क्रैक करने के मेथड्स हैं।